all the while he used to be there on phone. अगर किसी दिन मेरा मूड स्विंग है, मैं लड़ रही हूँ, मैं बहुत लड़ी हूँ उनसे इस दौरान, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट आने से पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जहाँ लोगों ने मुझे अपने पिछले इंटरव्यू से मिस इंटरप्रेट किया है कि आई हैव गिवन अप एक्टिंग। तो सो आई विल जस्ट से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हेन द अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड, व्हेन तो it hit me very badly, very badly. Again, Shoaib stood like a rock for me because मुझे नहीं याद कि शोएब मेरे सामने एक पल मायूस भी हुए या वो उनकी आंख भी नम हुई, मुझे नहीं याद। मेरे हिसाब से women empowerment in the right sense should mean a lady has the right to live her life her way. सो जब हम फ्रेंड्स बैठ के कुछ गप्पे मारा करते थे ना, तो आई यूज टू ऑलवेज से कि हाँ मैं मस्त घर पे बैठी होंगी, अपने बच्चे को संभालूंगी, अपने हस्बैंड के लिए डब्बा बनाऊंगी, उनको दूंगी, एंड आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस। और ये शोएब और मेरी काफ़ी समय से आदत रही है कि हम शॉपिंग भी अकेले नहीं करते। चलो अब जाके तो भी कपड़े थोड़े बहुत मैं कभी खरीद लूँगी, शोएब तो कभी मेरे बिना शॉपिंग नहीं करते। Hello everyone, welcome to E-Times. I am Vijaya Tiwari and today I have with me a special guest. She is one of the most versatile actresses of Indian television and one of the most humble stars that I have ever come across. अब तक आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी हिंट दे दिए, लेकिन let me introduce our special guest for this evening और वो हैं Deepika Kakkar Ibrahim. Thank you. Deepika, welcome to E-Times. Thank you, Vijaya. And how is this new phase? The new mommy in the town? Yeah, it's a blessing. I'm sure it's a blessing for every lady that goes through this phase. And you know, जितना भी हम बोल ले या जितना भी खुद को प्रिपेयर कर ले, बट आई एम श्योर आप भी एग्री करोगे कि जब हम इससे गुजरते हैं ना, तो वो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छी चीज़ें, थोड़ी कुछ डिफिकल्ट चीज़ें भी, वो सब वो एक अलग ही एहसास होता है। बिल्कुल। हर दिन एक नया। एग्जैक्टली, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। हर दिन कोई दिन आप एकदम ही चिल्ड आउट रहते हो, कोई दिन थोड़ी दिक्कतें होती हैं, बट इट्स आई थिंक एज अ वुमन इट जस्ट कंप्लीट्स यू। आपको वो फीलिंग मिलती है कि हाँ ओके, शायद ये है जो सारी मम्मियाँ आसपास बोलती थी कि रुको बेटा, प्रेग्नेंट हो तो पता चलेगा। बिल्कुल, तो अब पता चल रहा है धीरे धीरे। या पता चल रहा है, बट एंड ऑल्सो आई थिंक चाहे जो भी हो, चाहे आप मूड स्विंग्स कह लो, बैक एक कह लो, नौशिया कह लो, हर चीज़ कह लो, हर चीज़, लेकिन उसके बाद भी जो इस फेस की जो खूबसूरती है वो बढ़ती चली जाती है। आई थिंक मैं जैसे अभी मुझे किक्स फील होने लगे और अभी बहुत स्ट्रॉन्ग फील होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी अगर हो रहा हो और वो अंदर से एक धप पड़ जाए ना, तो तो आप सब भूल जाते हो। बिल्कुल। एंड टेल मी, यू नो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आवर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, यू नो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू इट। हाउ इज दैट फीलिंग कि यू नो बॉडी चेंज हो रही है, मूड्स इतने चेंज हो रहे हैं, यू नो बॉडी में तो चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल लेवल पे भी चेंजेस होते हैं, कभी भी रोने लगो, कभी भी हंसने लगो। हाउ आर यू डीलिंग विद दिस? ये मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं जिस तरह से अपनी प्रेगनेंसी फेज बिताना चाहती थी ना, मुझे ऊपर वाले ने बिल्कुल वही वक्त दिया है कि बेटा अब तुम अपनी लाइफ में, अभी तुम्हारे सर पे कोई कमिटमेंट नहीं है, तुम आराम कर रही हो, अब तुम इंजॉय करो। बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड दिस फेज टू बी माई वे, एंड आई हैव बीन लाइक अ वेरी टिपिकल घर वाली लड़की, तो उस हिसाब से मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैंने हमेशा ये बोला है कि देयर आर अ लॉट ऑफ लेडीज़ जो आउट ऑफ चॉइस इस दौरान काम करती हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ लेडीज़ जिनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको काम करना ही पड़ता है। दोनों सेक्शन की लेडीज़ हैं। सो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना विजया कि अरे यार बहुत तकलीफ हो रही है यार आज, तो मैं उनको काम करती हूँ जिनके पास चॉइस नहीं है और वो काम कर रही होंगी। सो ऑल दोज लेडीज़, हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो। मैं ऑनेस्टली ये मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बोला था, प्रेगनेंसी पे जब मैंने व्लॉग बनाया था, कि ऑल द लेडीज़ जिनके पास चॉइस नहीं है और वो इस दौरान काम कर रही हैं, हैट्स ऑफ टू देम। एंड आई जस्ट फील ब्लेस्ड कि चाहे मैं इस दौरान, मुझे जब मन कर रहा है मैं सो रही हूँ, मुझे जब मन कर रहा है मैं खा रही हूँ। आई फील ब्लेस्ड फॉर हैविंग अ पार्टनर लाइक शोएब,
क्योंकि वो शूट पे रहते हुए भी उन्होंने मेरे सारे मूड स्विंग्स हैंडल किए हैं। आई नो उनके मन में एक ये बहुत चीज़ है जो वो मुझे कई बार बोल चुके हैं कि दीपी यार मैं वक्त नहीं बिता पाया तुम्हारे साथ इस दौरान, बिकॉज यू नो व्हेन यू शूटिंग अ डेली सोप इट्स very नॉट पॉसिबल टू difficult, टेक yeah. आउट टाइम। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिजिकली प्रेजेंट ना होके उन्होंने मुझे कभी अपनी कमी नहीं महसूस होने दी। यू नो ऑल द वाइल ही यूज्ड टू बी देयर ऑन फोन। अगर किसी दिन मेरा मूड स्विंग है, मैं लड़ रही हूँ, मैं बहुत लड़ी हूँ उनसे इस दौरान बहुत ज़्यादा, तो वो भी एंटरटेन कर रहे हैं, शॉट खत्म करके बेचारे दोबारा कॉल भी कर रहे हैं कि हाँ तुम उतार लो, गुस्सा उतार लो। सो होता है, एज यू सेड, everything is a part and parcel you go through, and every mother goes through, every single mother goes through it. So yeah, I think I've been dealing, and as I said, I feel I'm very blessed that I've got my comfort zone to deal with it. तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती हैं। Yeah. But do you think the pregnancy has come at the best time? Because I was Absolutely. speaking to Shoaib last time, and he told me कि उसे ये चाहिए था कि वो Absolutely. घर पर रहे, ख्याल रखे मेरा, मैं ऑफिस जाऊँ, वो मेरे बिल्कुल। लिए ब्रेकफास्ट बनाए। बिल्कुल। She wanted to live this life, और वो बिल्कुल। ही हो रहा है। यू नो आपने बहुत करेक्ट समय पे एक्चुअली इत्तेफाक से आज ये सवाल पूछा है। अभी जस्ट आने से पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जहाँ लोगों ने मुझे अपने पिछले इंटरव्यू से मिस इंटरप्रेट किया है कि आई हैव गिवन अप एक्टिंग। तो सो आई विल जस्ट से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी यही कहा था, और मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि मेरा ना हमेशा से ये था कि मुझे हाउसवाइफ बनना है, मुझे हाउसवाइफ की लाइफ जीनी है। सो जब हम फ्रेंड्स बैठ के कुछ गप्पे भी मारा करते थे ना, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि हाँ मैं मस्त घर पे बैठी होंगी, अपने बच्चे को संभालूंगी, अपने हस्बैंड के लिए डब्बा बनाऊंगी, उनको दूंगी, एंड आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस। एंड हैविंग सेड दैट, जब मैंने अपना लास्ट शो ख़त्म किया, आई वॉज रियली टायर्ड मेंटली, फिजिकली, बिकॉज आई Exhausted. थिंक मैंने एग्जैक्टली बिकॉज मैंने कुछ 12-15 साल नॉन स्टॉप काम किया है, एंड इफ आई इंक्लूड फ्लाइंग तो वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। तो मैं उस स्टेज पे पहुंच गई हूँ फिलहाल अपनी लाइफ में कि आई टोल्ड शोएब अब बस, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझे नहीं करना, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे काम नहीं करना। यही चीज़ मैंने बोली थी। इसका मतलब ये नहीं है मुझे ज़िंदगी में काम नहीं करना। She is on a break, guys. सो यू नो देयर इज, मतलब हो सकता है कि मैं आज से 5 साल ना करूं, हो सकता है 2 साल में मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए, हो सकता है मुझे लगे कि नहीं मुझे अपने बच्चे के साथ इनिशियल पूरे 5-6 साल बिताने हैं, क्योंकि मैं हूँ ओल्ड स्कूल। मुझे लगता है कि नहीं, घर पे जब बेबी आए तो माँ का साथ होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी थिंकिंग है। तो कुछ लोगों को शायद ये थिंकिंग गलत लगे, सही लगे, बट ये मेरी थिंकिंग है। मैं अभी भी वो ओल्ड स्कूल हूँ, जैसे हमारी मम्मियाँ हमेशा हमारे आसपास रही हैं। जब भी घर आते थे, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मम्मियाँ सुबह उठ के बैठेंगी हमारे साथ कि अरे बच्चा पढ़ रहा है तो मैं नहीं सोने वाली। यू नो ऑल दोस लिटिल थिंग्स आई वांट टू लिव विथ माय चाइल्ड, enjoy it. Exactly, that's a phase that I want to go through it. So yes, when you say that it's the best phase that I'm enjoying right now, you're absolutely right. Because मैं जैसा मैंने कहा कि यू नो ये मेरा ड्रीम फेज है कि हाँ ओके ठीक है, मैं आराम से घर पे हूँ, मुझे कुछ, और अभी तो घर भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, तो आई एम लुकिंग, आई कांट वेट, इट्स लाइक एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग राइट, Timing. करेक्ट, टाइमिंग इज, वो हर चीज़ सही बैठ रही है। और अभी फिलहाल मैं काम के बारे में नहीं सोच रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ गाइज। Yeah, she's making it very clear. वेरी क्लियर। But you know, ये जो थिंकिंग है लोगों की, आई समटाइम्स फील पिटी बिकॉज व्हेन अ वुमन वांट्स टू गो आउट एंड यू नो एक्सप्लोर थिंग्स एंड वांट्स टू लीड हर लाइफ हर वे, तो उसे हम बहुत यू नो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बट व्हेन शी वांट्स टू लिव इनसाइड द हाउस, मेक अ होम, यू नो, तो उन्हें जज किया जाता है। Absolutely. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I think I'm a live example of that. I am a perfect example of that. मेरे हिसाब से women empowerment in the right sense should mean a lady has the right to live her life her way. Yeah. That is women empowerment. आप अपने लाइफ में किसी के कहने की वजह से कुछ तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, किसी दबाव में आके आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, ये मेरे हिसाब से है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि आप बाहर जाओ, आप मॉडर्न कपड़े पहनो, आप घर में नहीं बैठोगे,
तो भैया आप में विमेन एम्पावरमेंट है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आज मेरे हिसाब से मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती हूँ। जब मुझे काम करना है मैं तब काम करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से चीज़ें डिस्कस करती हूँ लाइफ की, एंड हम एक साथ डिसीशंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू माई विल, मेरे हिसाब से। मुझे ये सही मायने में विमेन एम्पावरमेंट लगती है, कईयों को नहीं लगती होगी, सो योर कॉल गाइज। बट यू वेरी राइटली सेड कि आई थिंक वी नीड टू ब्रेक दिस एंड वी नीड टू एक्सेप्ट कि एक लड़की इंडियन कपड़े पहन के भी खुश हो सकती है। ये एक्सेप्टेंस ना सोसाइटी से पता नहीं क्यों गायब होता जा रहा है, और मैंने तो इस चीज़ को बहुत फेस कर लिया है। तो अब तो मैंने छोड़ ही दिया है, मतलब ठीक है भैया कर लो, मतलब यू हेट मी, यू लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी ना, तो ठीक है चलो बात कर ही लो मेरे बारे में। जैसे शोएब कहते हैं बात उसी की होती है जिसमें बात होती है, तो ये वही वाला फंडा है। सो आई एंड एज आई से, अगर आप मेरे फ्रेंड्स या मेरे पुराने जानने वालों जिनसे भी जाके पूछोगे, आई हैव ऑलवेज बिन दिस वे। मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो डेंटिस्ट है, जिसको काफ़ी लोग जानते हैं, अनुषा करके, वो उसने सूट पहनना टीनेज में स्टार्ट किया क्योंकि मैं पहनती थी, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक तू क्यों नहीं पहनती, तू क्यों नहीं पहनती, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी वर इन कॉलेज, उस टाइम की बात कर रही हूँ। सो लाइफ में आप बहुत तरीके से फेज से गुजरते हो, एंड देन व्हेन यू रीच अ सर्टेन टाइम इन योर लाइफ, आप अपनी पसंद नापसंद, एक कंफर्ट जोन, आप अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करते हो। अब वो कुछ भी हो सकता है। मेरी पर्सनालिटी मेरा कंफर्ट जोन है। आई लव वेयरिंग इंडियंस, आई लव बीइंग कंफर्टेबल इन इंडियंस। देन मुझे घर रहना बहुत पसंद है, मुझे अपने घर का ख्याल रखना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है, आज से नहीं पहले से पसंद है। बट अब आपकी मर्जी है भैया, मेरे लिए तो मैं बहुत सुखी हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रही हूँ। अब जिन्हें बिलीव करना है कर ले, नहीं करना है, आई जस्ट फील सैड। But it also comes from the life that you have seen, you know, in your growing up years, because you have always spoken about it. बहुत कम बार आपने बात की, लेकिन about your, you know, parents you have. तो कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने वो देखा है, वो enjoy करना चाहता है जब वो अपनी लाइफ जी रहा है, तो ये वहाँ से आता है कहीं ना कहीं। हो सकता है, बिकॉज यू नो, जब एज अ चाइल्ड आप एक ब्रोकन घर में बड़े होते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट माई पेरेंट्स did not do their duties for me individually. For me they did their best, and I respect them for that. I totally respect मम्मी पापा कि मेरे लिए उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ बहुत परफेक्टली निभाई हैं। जब उन्हें मेरे साथ रुकना, मेरे लिए खड़े रहना था, तब वो खड़े भी रहे हैं। एंड आज भी मैं इंडिविजुअली दोनों के टच में हूँ, एंड वी शेयर अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप। लेकिन जब आप एक डिस्टर्ब्ड घर में बड़े होते हो, तो वो एज अ चाइल्ड आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है। और वो कोई कितना भी कह ले, वो एक ऐसा इमोशन है, वो एक ऐसा फेज है जो हर बच्चा डिफरेंटली एक्सेप्ट करता है। अब कोई उसे देख के शायद एक डिप्रेशन जोन में चला जाए, बच्चे हैं यार, कुछ भी हो सकता है, कोई अग्रेसिव हो जाए, कोई अग्रेसिव हो जाए, कोई इंट्रोवर्ट हो जाता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। तो मैं बहुत सहमी हुई थी एज अ चाइल्ड। इफ यू वुड हैव एवर नोन मी, मैं बहुत सहमी हुई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं आज भी मैं फ्रेंड्स बहुत आसानी से नहीं बनाती। मतलब मेरे शायद मुट्ठी भर फ्रेंड्स होंगे, यू नो, कलीग्स, हाँ मेरे कलीग्स सब हैं, मैं कलीग से सबसे कॉर्डियल हूँ। लेकिन व्हेन आई से कॉर्डियल, आई जस्ट डू माई बिट, आई बी रिस्पेक्टफुल, एंड देन आई हैव माई ओन स्पेस। मैं अपने स्पेस में हर किसी को अलाउ नहीं करती। Maybe that's because of that. Maybe it can be. So yes, जब मैं बड़ी हुई, I always had this urge कि I want to have a good family. You know, my house has to be good, has to be happy, has to be full of love, has to be full of emotions and relations. So this was something which I always looked forward for. And मतलब you know, वो जो empty space थी मेरी ज़िंदगी में, कि रिश्ते सही मायनों में, वो प्यार वाला घर, वो रिश्ते, वो एम्प्टी स्पेस जो थी, वो मुझे मेरी इस फैमिली से मिले। बी इट शोएब, बी इट अम्मी, बी इट सबा, बी इट पापा, एवरीबडी। तो वो मुझे इस फैमिली में आके जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। So yeah, that's there. Touch wood.
it continues to stay like that. Deepika, also जैसे आपने बोला कि घर भी बन रहा है, you know, सपने से कम तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक लड़की, I remember reading one of your articles कि आप, you know, auditions के लिए चल के जाती थी, you know, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी surreal लगती है कि, you know, पैसे बचाने के लिए चलकर जाना auditions पे, and now you can make your own home. You have that liberty and money. It's a lot of gratitude, you know, like I think मैं और शोएब जितना भी इस वक्त ये बोले वो कम है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी यही बोला कि आपकी ज़िंदगी जब ऊपर वाला आपके लिए प्लान करता है ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अब इसमें कुछ गलत नहीं है, एंड वहाँ पे आपको फील होता है कि यार मैं कुछ तो सही रास्ते पे चल रही होंगी. दैट्स व्हाई, यू नो, आई एम बीइंग ब्लेस्ड दिस वे इन अबंडेंस. तो इट्स लाइक एवरीथिंग एट द राइट टाइम, एंड कमिंग फ्रॉम द टाइम जब मुझे याद है मैं मुंबई आई थी फ्लाइंग के लिए, एक इतना एयर बैग और एक सूटकेस लेके फ्लाइंग के लिए, और आप क्या लेके आओगे. आई हैव स्टेड इन द वर्स्ट ऑफ पीजीज, बिकॉज मुंबई का एक वो साइड भी है जहाँ 4 लड़कियां एक नॉर्मल छोटे रूम में भी रखी जाती हैं, और उस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आप इतना कमाते ही नहीं हो. आपको 12-15 हज़ार सैलरी मिल रही है, उसमें आपको अपना गुजारा भी करना है, ट्रैवल भी करना है, आप ट्रेनिंग पे जाते हो, आपको मेकअप का सामान भी लेना है, हर चीज़ करनी है. You have to look after yourself. You have to look after yourselves. You have to look after your food, क्योंकि उस वक्त एक तो आप घर से जस्ट निकले होते हो, तो उस वक्त आप में इतना नहीं होता कि आप अपनी 2 वक्त खाना बना रहे हो. टाइम नहीं है, पढ़ाई करनी है, ट्रेनिंग करनी है, सब करना है. तो वहाँ से, एज यू वेरी राइटली सेड, आई स्टिल रिमेंबर द डेज दैट मेरी ना नज़र मीटर के मशीन पे होती थी, ऑटो के मीटर पे, और मुझे पता होता था कि मेरे हाथ में कितने पैसे हैं. तो जब वो उससे 1 रुपए पहले पे पहुंचता था तो मैं बोलती थी भैया आप रोक दो, एंड आई यूज्ड टू गिव हिम दैट मनी, एंड जो बचा हुआ रास्ता है दैट आई यूज्ड टू वॉक डाउन. तो वहाँ से लेके देन मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार आई वॉज डन विथ स्टेइंग इन PGs, एंड माई मदर हैड शिफ्टेड विथ मी बिकॉज देयर वर सम इश्यूज एट होम. तो मम्मी ने बोला कि मैं तेरे साथ आके रुकूंगी. तो अभी मैंने और मम्मी ने ये तक ट्राई किया था कि मैंने मम्मी को अपने साथ PG में रखा था, मतलब सो 1 PG was me and 1 was मम्मी, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर टू स्टे दैट वेज, यू नो. तो मैं बोला अच्छा ठीक है. देन सायन में म्हाड़ा कॉलोनी में उस वक्त मुझे आज भी याद है 6,500 के रेंट पे मुझे वो 1 बेडरूम हॉल किचन मिला था, एंड हमारे पास विजय कुछ नहीं था, ना हमारे पास पर्दे थे, उस वक्त मैट्रेस भी नहीं था, और उस वक्त वो 350-400 का वो सिंगल मैट्रेस मिलता था, वो नहीं वो जो पिंजाया हुआ मिलता है वो. तो अब मैं बोला चलो ये तो नेसेसिटी है, ये तो लेनी पड़ेगी. तो इनिशियल नेक्स्ट सैलरी आने तक जो 15-20 दिन थे वो मैंने और मम्मी ने बिना फ्रिज के, बिना किसी भी चीज़ के बिताए. मतलब हमने शायद दुपट्टे ऐसे टांगे हुए थे विंडो पे, बिकॉज हम 2 लेडीज़ रह रही थी, बट देयर वाज नो कर्टन, एंड आई डिड नॉट हैव द मनी कि हम कर्टन्स भी डाल लें. तो वो एक मैट्रेस पे, जैसे ट्रेन में नहीं आप पैर और सर ऑपोजिट करके सोते हो, my God. तो मैं और मम्मी वैसे सो जाया करते थे. तो वी यूज्ड टू फिट वेरी नाइसली, एंड हमारा लगेज वैसे का वैसा ही रखा हुआ था, तो उसी में से हम निकाल के यूज़ करके वापस डाल देते थे. देन स्लोली आई स्टार्टेड बिल्डिंग स्टफ देयर, एंड सबसे पहले वो एक रेड कलर के सिलेंडर पे स्टोव नहीं आता है, वो मैं लेके आई थी कि चलो एटलीस्ट फॉर कुकिंग वी कैन यूज़ दिस, एंड वो ख़त्म हो जाता था. वो इतना सा ही होता है, आई थिंक 4-5 दिन में, 10 दिन में वो ख़त्म हो जाता है. तो फ्रॉम सायन, और वो दादर में रिफिल होता था, आई यूज्ड टू वॉक इट डाउन, क्योंकि मुझे मुंबई की बसेस का फोबिया था, मुझे डर लगता था वो बसेस देख के. मैं पुणे की बस में बहुत ट्रैवल की हूँ, लेकिन मुंबई की बसेस में देखती थी ना तो मुझे डर लगता था. तो अभी क्या करूँ. सो देन फ्रॉम मुंबई आई वेंट टू माटुंगा, आई चेक वहाँ पे होता है, तो वहाँ मे बी आई कुडंट फाइंड द राइट शॉप एट दैट टाइम बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू. तो इसीलिए दिन आई टू वॉक डाउन टू वो दादर का जो अंदर जाके प्रॉपर मार्केट है, वहाँ पे जाके मैं फिल करवाती थी, एंड आई टू कम बैक वॉकिंग होल्डिंग दैट. तो जाते हो तो बड़ा हल्का हुआ करता था, पर आते हो वो भारी हो जाता था बिकॉज उसमें गैस फिल हो जाती थी. सो या वी हैव सीन दोज डेज, एंड यू नो बट द ब्यूटी इज, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लाइफ की ये हार्डशिप्स देखते हो,
उसके बाद जब आप इस फेज में आते हो ना, तो आप हर एक चीज को वैल्यू करते हो, हर एक, क्योंकि आपने वो दिन देखे हैं जब आपके पास इसका 1% भी नहीं था। उस वक्त भी आपकी नीयत अच्छी थी, आज भी आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन वो अच्छी इसीलिए है क्योंकि आप वहां से आए हो, क्योंकि आपको पता है कि, और कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड हो कि कल को वो वापस आ सकता है दिन। वो प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में, कि आज है, एंड वाकई में पैसा ये सब आज है, कल नहीं हो सकता है, मोमेंटरी है। एग्जैक्टली मैंने और शोएब ने शोज करने के बाद फाइनेंशियल ट्रबल देखी है, एंड देखी बहुत बुरी देखी है। Yes, absolutely. And this was I think just around our wedding or something. Yeah, it was that time. So it happens, ups and downs होते हैं, फाइनेंशियल ups and downs आपकी लाइफ का एक हिस्सा है जो कभी भी आपको हिट कर सकता है जी। बट यस, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप अपने एसेट सही वे में बनाते हो, तो आपकी लाइफ में एक सिक्योरिटी आती रहती है। लाइक आज जब पिछली बार जो भी हुआ तो हमको लगता था चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वी हैव अ हाउस, वन हाउस, वर्स्ट केस सिनेरियो घर पे छत तो है, तो आज वी आर बिल्डिंग अ ड्रीम हाउस। तो अब वो लाइफ एक आपकी अलग लेवल पे गई है, लेकिन आज भी वो दिन नहीं भूले हैं, ना मैं भूली हूँ ना शोएब भूले हैं। आपके इंटरव्यू में शोएब ने भी उस बारे में पूरा एलैबोरेशन में बताया है। So yes, when you walk from there till here, and when you look back, you have a lot of gratitude. You have a lot of satisfaction. कि आपने मेहनत की, आपने अपनी नीयत अच्छी रखी, तो आपको उसका फल मिल रहा है। और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एग्जैक्टली है। एंड हमारे केस में मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है कि हम दोनों ने एक साथ ये देखा है, जर्नी एक साथ देखी है, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे आप कह रही थी कि वो समय भी था, तो अब आप लोग कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर थोड़े फ्यूचरिस्टिक हो चुके हो कि अब यहाँ भी सेविंग करनी, यहाँ भी करनी, एंड बिकॉज यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीपिका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मियाँ बीवी हैं। हमारी लाइफ शुरू से ऐसे नहीं रहे, हम लोग शुरू से, इनफैक्ट जब से हम एक साथ जुड़े हैं ना, तब से मैं और शोएब बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। चाहे वो मेरे मॉम डैड, तो मॉम अलग डैड अलग, we still take care. I still take care of my father separately, my mother separately, Shoaib's parents and our house. So 4 houses differently. We've always taken care of 4 houses. We are still taking care of 4 houses together. तो हमने ना हमेशा ये सोचा है कि हम अपनी ख्वाहिशें पूरे करते हैं, बिल्कुल पूरी करते हैं। शोएब और मुझे कोई आदत नहीं है ना हम पार्टी करते हैं ना कुछ, बस हमें घूमना है, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमें शॉपिंग करनी है। हम दोनों को शॉपिंग का बड़ा शौक है, तो हमें वो सब करना है। वी आर गैजेट फ्रीक्स, फ़ोन लेटेस्ट आता है तो पहले हमारे पास आ जाता है। वो सब हमने अपनी ख्वाहिशें पूरी की है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी मेक श्योर कि हम पहले हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो कंप्लीट करें, हमारी फैमिली की ख्वाहिशें पूरी करें, एंड देन वी जो भी होता है फिर उसमें से अच्छा इतना सेव कर देते हैं, अच्छा इतना हम लोग अपने लिए वील कीप फॉर टू एंजॉयिंग और टू डू शॉपिंग और व्हाटएवर। सो इसी तरीके से हम लोग अब तक चलते आए हैं, एंड इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरीके से हम लोग सुकून से चलते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। एंड दीपिका टेल मी, जब आप ये नया घर बन रहा है आने वाले मेहमान के लिए, लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था शोएब को कि उसने अपने नसीब में ये सब लिखा के लाया है। बिल्कुल ऐप टाइमिंग पे आ रही हैं जो भी है वो सब अपने लिए लिखा कर आ रही है ऊपर से। एंड जब आप लोग बैठते हो साथ में डिस्कशन करते हो एज पेरेंट्स, सून टू बिकम पेरेंट्स, तो किसका सजेशंस कैसा होता है, एंड कहाँ तक बात पहुँची है, कौन शॉपिंग करता है, कौन चीज़ें सिलेक्ट करता है, कैसे वो पूरा प्रोसेस हो रहा है? हम ना दोनों इसमें अकेले कुछ नहीं करते, और ये शोएब और मेरी काफ़ी समय से आदत रही है कि हम शॉपिंग भी अकेले नहीं करते। चलो अब जाके तो भी कपड़े थोड़े बहुत मैं कभी खरीद लूँगी, शोएब तो कभी मेरे बिना शॉपिंग नहीं करते।
और जहाँ तक बेबी का सवाल है तो अभी हम लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग पहली बार बेबी की शॉपिंग के लिए गए थे। तो हम वहाँ गए और हमने कुछ नहीं, हम सिर्फ थोड़े कपड़े उठा के ले आए, क्योंकि हम वहाँ जाके ब्लैंक हो गए। हमने बोला यार ये लड़के के लिए बड़े स्पेसिफिक क्यूट है, और लड़कियों की ड्रेसेस तो माशाल्लाह होती ही बहुत प्यारी है, इतनी क्यूट ड्रेसेस होती हैं और इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर उनके वो क्लिप्स और उनके वो बोज एंड एवरीथिंग। तो फिर शोएब लुक्ड एट मी एंड ही सेड दीपी नेक्स्ट टाइम करते हैं, अभी के लिए इतना बहुत हो गया। तो हमने सिर्फ कुछ 10-12 जोड़ी कपड़े उठा लिए और हम लोग वापस आ गए। बट व्हेनेवर डिस्कशंस हैपन ना, तो इस वक्त आई थिंक हम दोनों में अब वो एक्साइटमेंट और वो एंशियसनेस, दोनों पॉजिटिव एंशियसनेस ज़्यादा है कि क्या होगा यू नो, कैसे हाउ विल वी मैनेज, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पेरेंट्स कैसे एग्जैक्टली पेरेंट्स कैसे बनेंगे, वो छोटी छोटी चीज़ें। तो अभी इस वक्त वो डिस्कशंस हमारी थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं। और एक ही चीज़ जो मैंने बिना शोएब को बता के ऑर्डर की थी खूब सारी, और फिर मैंने शोएब को बोला मैंने ऑर्डर कर दी कि इसको खरीदने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो स्नैपीज। बट इज ही लर्निंग टू चेंज देम और नॉट? ओके। उस दिन उन्होंने बड़े क्लियरली बोल दिया, मैंने ना किचन में अंडा गिरा दिया था तो वो उसे क्लीन कर रहे थे। तो मैं बोला मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, कहते देखो हम डील कर लेंगे, बेबी सुसु करेगा तो मैं साफ कर दूंगा, दूसरा वाला तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, पहले से क्लियर है। मैं बोला ठीक है। और वो मुझे बता रहे थे लास्ट टाइम, वाज टेलिंग मी दैट आप रीड करते रहते हो और उनको हाँ, फॉरवर्ड करते रहते हो, क्योंकि ही इज नॉट अ रीडर। वो बिल्कुल भी, उनको बिल्कुल रीड करना पसंद नहीं है। तो और मैं बहुत रीड करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, जब भी मेरे पास ऐसा कोई आर्टिकल आता है, मैं ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ती हूँ जो मुझे लगता है कि ये शोएब को भी पता होना चाहिए, तो मैं तुक्का मार के भेज देती हूँ। मुझे पता है वो रात को आएंगे और बोलेंगे दीपी मुझे टाइम नहीं मिला, तू भी बता दो ना क्या लिखा है, और वही होता है। तो अगर मैं इंस्टा पे जो रील्स होती है वो भेजती हूँ, वो देख लेते हैं। हाँ। वो छोटी होती है ना, और वो देखनी है उनको, तो वो देख लेते हैं आर्टिकल्स। लेकिन हाँ, इस बार उन्होंने मुझे थोड़ा सरप्राइज भी किया है। सो आई एम श्योर ये हर कोई इस चीज़ से गुजरता होगा कि जब आपके इनिशियल फेज होता है तो आप वो वीक बाय वीक प्रोग्रेस जो कई सारी वेबसाइट्स हैं उस पर देखते हो और पढ़ते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको इधर अंदर से पढ़ने लगता है ना, तो आपको बोलते लगता है अच्छा चलो अभी यही सब एहसास करा रहा है, अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना। तो इनिशियली मैं वो चीज़ भेजा करती थी। एंड एक दिन मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने भेजा तो मैंने भेज दिया, मतलब देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। बट ही रेड द होल थिंग एंड ही केम बैक एंड ही सेड हाँ उसमें ऐसा ऐसा लिखा था। मैं बोला आपने पढ़ा? ही वाज लाइक हाँ मैंने पूरा पढ़ा। मैं बोला ओके। तो फिर उसके बाद मैं उनको वो वीकली वाला भेज दिया करती थी। देन इफ देयर इज समथिंग दैट इज वेरी नाइस, अभी जैसे रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रही थी कि हाउ टू टेक केयर इनिशियल फ्यू वीक्स में कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी होती हैं, तो वो मैं भेज देती हूँ उनको, जब वक्त मिलता है तो वो देख लेते हैं। तो मैं लास्ट टाइम बात भी कर रही थी शोएब से एंड ही वाज टेलिंग मी कि यू नो मैं तो बस दीपिका को देख के एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे तरफ से कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैं सिर्फ उसे देख के एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप लेकिन करवा रहे हो उनसे कुछ? नो, बट ही इज जस्ट बीइंग वेरी मॉडेस्ट इन सेइंग दैट। शोएब में बहुत मैंने चेंजेस देखे हैं और बहुत खूबसूरत चेंजेस देखे हैं। यू नो शोएब हैज़ ऑलवेज बिन दैट पैम्पर्ड बॉय, और मैंने हमेशा उनका ख्याल रखा भी वैसे है और उन्होंने भी रखा है जब, बट ही इज़ बिन द पैम्पर्ड वन। सो कुछ भी अभी वो छोटे छोटे एफर्ट्स जो लेते हैं ना, लाइक ही मेक्स श्योर कि वो जितना हो सके शूट के बाद मेरे साथ टाइम बिताएं। मतलब उन्होंने अपने अड्डे पे जाना छोड़ दिया है। अच्छा। जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा ये चीज़ कितनी मायने रखती है, बट अब वो रोज़ नहीं जाते। ही मेक्स इट अ पॉइंट कि अगर बहुत ज़्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, सो ही कम्स देन शूट से जैसे ही वो फ्री होंगे फ़ोन करेंगे, दिन में 3-4 बार वीडियो कॉल करेंगे, ठीक हो, अच्छा अभी क्या हो रहा है, अभी कैसा लग रहा है, ये है वो है। ये सुनने में शायद बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी, बट यू नो दिस इज़ व्हाट, ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मैटर करती हैं कि ओके फाइन, दिस इज़ वो मेरे अंदर घुस के बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते। रात में भी वो जितना हो सकता है, जब तक वो ऐसे बैठे बैठे वो ऐसे नहीं हो जाते और मैं जगा के बोलती हूँ ना कि हो गया अब आप सो जाओ, तब तक वो बैठे ही रहते हैं। हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। That's these efforts are the least things that he can do, and he can make me feel कि okay I want to be there, yeah, I'm there. So things like that. फिर जैसे जब उनके पास उस दिन मुझे भूख लग रही थी रात में, तो मैं चुपचाप किचन में गई और मैं अपने लिए कुछ बनाने लगी, and he said कि no, I'll do it.
तो मुझे कुछ उठाने नहीं देते, जितने भी थके होंगे ही विल मेक श्योर कि नो यू सिट, आई विल कीप द डिशेस बैक इन द किचन, स्मॉल थिंग्स ही हैज़ डन अ लॉट. मतलब मैंने honestly with a daily soap shoot happening, even during Ramzan, with Ramzan happening, with daily shoot happening, everything, he has made sure कि दीपिका का care has to be on top priority, and he's done that. He has done that. I can see an evolution in him from being a husband to being to preparing himself to be a father. I can see that in his behavior, in his actions, in his thought process, in everything, and which is very beautiful. So when he says कि मैं सिर्फ दीपिका को देख के enjoy कर रहा हूँ, वो बहुत modest है क्योंकि वो खुद के लिए कभी इतनी तारीफ करते नहीं हैं, और वो enjoy इसीलिए भी कर रहे हैं because he is making sure that मैं enjoy कर पाऊँ. एंड वो नोटिस कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है. Absolutely. यू नो, नोटिस करना और साथ रहना. दिस इज द these are the two things that you Correct. know a woman wants, especially. Correct. Because जो हम फील कर रहे हैं वो हम ही फील कर रहे हैं. जैसे शोएब ने अपनी हर इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली है कि जो लेडीज फील करती हैं वो लेडीज ही करती हैं. वो लोग नहीं कर सकते. यू नो, आई कैन ओनली टेल शोएब कि शोएब अभी ऐसा किया, एंड ही कैन ओनली एक्नॉलेज इट, बट ही कांट फील इट. वो नहीं फील कर सकते. अभी जैसे मैंने कहा कि किक्स बहुत स्ट्रांग हुए हैं, तो कल शोएब का ऐसे हाथ मैंने पकड़ा हुआ था तो उनको एकदम से फील हुआ अरे किक किया ना, बिकॉज अभी वो बहुत स्ट्रांग हो गया है. लेकिन पहले अभी आई थिंक 2 हफ्ते पहले तक भी इतना स्ट्रांग नहीं था. ही वुड जस्ट कीप हिज हैंड एंड ही वुड वेट. नहीं, अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है, फिर हटा देते थे वो हाथ. सो यार इट वहाँ होना, सुनना, वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट या रात में जब वो आते हैं पूरे दिन की मेरी बात सुनना, मेरे दिन अच्छा था, बुरा था, कैसा था, how am I feeling, or just giving me that one warm hug that okay, I know it's been a difficult day for you. These are the things that matters the most, and they matter the most. Most. एंड अम्मी वो तो मतलब आप तो लाडली है उनकी. बिल्कुल. तो वो कितनी एक्साइटेड है, उनके अपने कितने नुस्खे चल रहे हैं कि बेटा ये खा, बेटा ये कर. नहीं, वो उनकी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है कि घर में खिलौना आ रहा है. हाँ, वो बहुत अडोरेबल लगता है मुझे कि वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रही हैं इस पूरे पीरियड में, जब से उनको पता चला तब से अब तक. और वो हमेशा बोलती रहती हैं कि जो भी खाना है हमें बता देना. हम इनफैक्ट अभी भी रास्ते में मैं उनके ही हाथ की बनी हुई दाल खाते हुए आई हूँ, क्योंकि मेरे फिक्स टाइमिंग्स हैं खाना खाने के. तो मैं निकल रही थी तो मैंने बोला मेरे लिए दाल बना के रखना, मैं रास्ते में खाऊंगी. सो एंड मैं कितने भी बजे मैं सो के उठ रही हूँ, कुछ भी है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ऑयल लगाना है, 1000 छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे कुछ भी हो, बच्चे भी 10-12 के पूछते रहते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स यू नो दे मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल. जब पता है कि जब भाभी रूम के अंदर सोई है, मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर कुछ भी हो जाए कोई आके डिस्टर्ब नहीं करता है. वो रहने दो, ओके ठीक है, जो भी काम है वो बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो ये हर कोई एक साथ मिलके जब एफर्ट्स लेता है ना, तो देन it's a very beautiful journey for you. Yes, क्योंकि इतने सारे लोगों का साथ. Correct. You know, आपने अपने एक व्लॉग में you opened about your first miscarriage. It takes a lot of courage. सबसे पहले तो hats off to you कि आपने उस बारे में बात की. जब आप second time जब you were expecting, कोई डर था दिल में, how did you come out of that fear? I think first time जो because that was first time I had conceived, and जैसे कि आपने कहा पूरी फैमिली इंक्लूडिंग मी एंड शोएब, वो एक अलग ही हम लोग खुशी के जोन में थे कि अरे हो गया, अच्छा भी ये. फिर डिलीवरी तक हमने प्लानिंग, अच्छा अभी इस महीने कंसीव हुआ है, मतलब इस महीने में डिलीवरी होगी, वो सब. हालांकि इट वाज वेरी अर्ली, बट इट्स वेरी नेचुरल यार. ये सब चीज़ें आप कर लेते हो डिसाइड, मतलब आप एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है. एंड व्हेन द अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड, व्हेन तो it hit me very very badly. Again, Shoaib stood like a rock for me, because मुझे नहीं याद कि शोएब मेरे सामने एक पल मायूस भी हुए या वो उनकी आँख भी नम हुई, मुझे नहीं याद. ना अम्मी ना सबा, कोई मेरे सामने उदास नहीं बैठा. मतलब जैसे ही मैं घर गई मेरा आंसू निकला, लेकिन अम्मी जस्ट सेड इट्स
इट्स ओके, सबके साथ होता है, पता है सबके साथ होता है, यही होना था, ये इतना ही लिखा था, कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। एंड किसी ने मुझे ये फील नहीं कराया कि हाय क्या हो गया। तो वो आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बिल्कुल, उससे बहुत मैटर करता है। देन आई टुक माई नंबर ऑफ डेज टू कम आउट ऑफ इट एंड फिर मेरा एक ट्रीटमेंट चल रहा था, तो दैट टुक अ वेरी हैवी टॉल ऑन माई बॉडी। एंड आई थिंक उसके बाद सबा की शादी की प्रिपरेशंस शुरू हो गई, तो वहाँ पे मैं डाइवर्ट हो गई। So that was a very big help for me to Blessing come in out of, disguise. exactly, it was a very big blessing for me to come out of the entire zone. And मैं थोड़ा सा भी अगर लो होती थी तो शोएब एकदम मुझे कि चलो चलो मैं ड्राइव पे लेके चलता हूँ, मैं ड्राइव, मतलब रात में आके फिर मुझे ड्राइव, चलो चलो मैं ड्राइव पे लेके चलता हूँ, यू नो। सो देयर वर एफर्ट्स मेड कि मैं उसमें सल्क नहीं करूँ, मैं बाहर निकलूँ, बिकॉज फॉर अ लेडी देयर आर हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग, there is emotional trauma happening, everything goes is through happening, a lot of changes और वो हम words में explain नहीं कर सकते। बिल्कुल, there are a lot of changes and ये हर उस lady के साथ होता ही है। जी, and आप अकेले उससे बाहर नहीं निकल सकते, you need your family, you need your husband to be there with you. yeah, I think वो I am very blessed that I have Shoaib and I have everybody, but अगर सिर्फ हस्बैंड का सपोर्ट भी होना तो आप यू कैन विन बैटल्स, that It matters is a it lot. matters a lot, it and he is like the rock support for me. तो वहाँ से निकले एंड देन व्हेन दिस हैपेंड अगेन, सो वी वर वेरी स्कैर्ड, वी वर, मतलब शोएब और मैं, हमने तो आई थिंक 1 या 1.5 हफ्ते तक हमने अम्मी को भी नहीं बताया था, जब तक डॉक्टर ने नॉर्मल हार्ट बीट कंफर्म नहीं की, तब तक हमने, बिकॉज अम्मी उस वक्त ऑब्वियसली अम्मी मेरे सामने नहीं मायूस हुई, लेकिन शोएब के सामने तो हुई थी, विच आई केम टू नो लेटर। Yeah. ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल, Yeah. माई मदर ब्रोक डाउन, इट वॉज वेरी नेचुरल। सो इसलिए हमने तब अम्मी को भी नहीं बताया था। एंड देन व्हेन वी टोल्ड हर, शी सेड ओके, लेट्स जस्ट कीप इट विद अस एंड लेट्स जस्ट वेट। yeah, And then you know that complication happened, that I started bleeding again, and फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 3 months की आप स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे रहोगे। तो फिर मैं उसके, फिर वो मैं स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे थी, फिर वो एक फेज था, Yeah. क्योंकि आप बहुत हैवी डोजेस ऑफ हार्मोनल मेडिसिन पे होते हो, तो वो आप बेड से हिल भी नहीं सकते, आप टैबलेट्स भी ले रहे हो, आप उस वजह से आपको इरिटेशन भी हो रही है, आप एक्टिव नहीं हो, तो आपके अंदर और भी 1000 चीज़ें हो रही हैं, एसिडिटी हो रही है, नौशिया हो रहा है, बहुत चीज़ें, फिर खाना भी खाना है क्योंकि दवाई भी खानी है, Yeah. बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दैट फेज, बट उस वक्त ऐसे लग रहा था कि सब मंजूर है, बस इस बार कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सब करूँगी, सब हो जाएगा, सब कर लूँगी, बस इस बार कुछ नहीं होना चाहिए, बस इस बार कुछ नहीं होना चाहिए। सो येस, फॉर मी, मैं हर बार यही बोलूँगी कि फॉर मी आई थिंक द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ इज़ शोएब, द बिग, एंड देर इज़ नो डाउट, देर आर नो टू वेज अबाउट इट, कि मैं अगर जब मैं गिरती हूँ तो एक होते ना आपका हमसफ़र वो होना चाहिए जो जब आप गिरो तो आपको उठाने के लिए खड़ा हो, और जब आप आगे चलो तो वो आपके पीछे खड़ा हो कि कुछ होगा तो मैं हूँ, तू चल। चल, तो ही इज प्रिसाइसली दैट। I think you both are there for each other. I wouldn't say that Yeah. he's the only We- one, we because just try to do आप that. लोगों ने जिस तरीके से आफ्टर ससुराल सिमर का भी आप लोग अच्छे दोस्त रहे, Yeah. आपने वो कांटेक्ट नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। एक दूसरे के साथ रह रहकर पहले घर खरीदने से लेकर Yeah. अब तक की जर्नी तय Absolutely. की है, तो वो एक तरफा नहीं होता, नहीं वो होता। दोनों तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि चाहे वो अच्छी चीज़ के लिए हो, चाहे वो बुरी चीज़ के लिए हो, कोई भी रिलेशन, कोई भी ज़िंदगी में चीज़ ताली एक हाथ से नहीं बचती। वो अगर एफर्ट्स हैं तो एफर्ट्स भी दोनों तरफ से होने चाहिए, और प्यार भी दोनों तरफ से, रिस्पेक्ट भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी की गाड़ी सही चलती है, वरना नहीं चल पाती। Another thing that I've noticed about your journey, that you have been, an inspiration, और शायद जो upcoming जो pregnant mothers होंगी उनको आप एक बुक देकर जा रही हो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आप ऐसे आप बता रहे हो, जैसे आपने वो जो डायबिटीज़ के बारे में अभी जी, बोला था, जी। वो काफ़ी लोगों को नहीं पता था नहीं कि पता। ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता जी। है। तो इज़ इट ये आपको नेचुरली आ रहा है, ऑर्गेनिकली यू आर डूइंग इट, या यू वांट
यू नो जो शायद इन चीज़ों पे बात नहीं होती, बात होना ज़रूरी है? दोनों. See, firstly, it is the first time that I am also experiencing it. You know, हमारे पास हमारी मम्मी औरें हैं और उनके टाइम पे ऐसा था कि जैसे अभी अगर मैं अम्मी की बात करूं या मेरी मम्मी की बात करूं या खाला औरों की बात करूं, तो उनको तो बेचारों को याद भी नहीं है कि उनकी डिलीवरी कैसी हो गई थी और टर्म क्या था उन्हें तो पता भी एग्जैक्टली नहीं होगा। उनको तो उस वक्त तो शायद सोनोग्राफी भी नहीं थी. मतलब अम्मी तो कहती है बेटा हम तो कभी अस्पताल भी नहीं गए. तो आज की डेट में यस आई एम श्योर कि आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि आज जब मेरे पास एक मीडियम है जिसे इतने सारे लोग देखते हैं, अगर एक औरत को भी इससे मदद मिल जाएगी ना, जब वो उस एंजाइटी में बैठी होगी कि शिट अब मैं क्या करूं, बिकॉज इट स्केयर्स यू. जब प्रेगनेंसी में आपको कुछ होता है ना तो आपको घबराहट हो जाती है कि अरे अब, मतलब सबसे पहला आता है ओ अब ये तो ठीक है, सबसे पहला ख्याल आपका वो आता है. एंड देन यू लर्न कि अच्छा नहीं ओके ठीक है, आपका डॉक्टर आपको समझाता है, आप पढ़ते हो, आप कुछ वीडियोस देखते हो, आप 10 और फ्रेंड्स से बात करते हो जो इस दौरान है, या अगर आपकी फैमिली में कोई लेडी है जिनको इसकी नॉलेज है, आप उनसे तब जाके आप थोड़ा पैसिफाई होते हो. तो मुझे मेरे वीडियोस डालने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि अगर किसी एक औरत को भी इस फेज में मेरा वीडियो देख के लगे कि हाँ यार मेरे साथ भी ये हो रहा है, ओके सो इफ शी इज सेइंग दिस, इफ शी इज gone through this, maybe I will also be fine. I'm not saying that I am a therapist or I am a doctor and I am a magician और मैं उसको ठीक कर दूंगी, नहीं. I think majorly the battles are won by just talking. You know, हमारी जो दिमाग की battles होती है ना, वो अगर आप किसी के साथ बैठ के बात कर लो, एक दिल की बात शेयर कर लो, वहीं पे आपका दिमाग ठंडा हो जाता है. तो मैं बस वो करने की कोशिश कर रही हूँ. और हाँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस जो हो रहा है मैं उसे ओपनली सबके सामने ला रही हूँ, क्योंकि आई एम श्योर कि मेरे साथ भी साइमल्टेनियसली काफ़ी लेडीज इस चीज़ से गुजर रही होंगी और मेरे बाद भी होंगी. और शायद उन्हें पता भी ना हो, और शायद वो डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें पता चल जाए. एग्जैक्टली. तो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करो कि ये हो रहा है. यू नो, कई बार आज भी कई जगहें हैं जहाँ पे शायद हम लोग इतने अवेयर नहीं हैं, तो अगर मैं करवा सकती हूँ तो आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट. एंड द गुड पार्ट फॉर मी इज कि जब मैं ऐसा, जैसे मैंने जो जेस्टेशन डायबिटीज़ का डाला था, उसमें नीचे कई लेडीज़ ने कमेंट किया कि हमारे साथ भी हुआ और हमने ये किया इससे फ़ायदा हुआ, हमने ये किया इससे फ़ायदा हुआ. तो उससे मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे भी बहुत सीखने मिलता है, बिकॉज हर इंसान की बॉडी अलग होती है. हर की प्रेगनेंसी भी अलग होती है. एग्जैक्टली, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग. तो किसका क्या चीज़ मुझे सूट कर जाए वो आई डोंट नो. सो आई कैन ओनली जस्ट keep trying good things. So that's the only reason behind it. और मेरा कोई ऐसे रीज़न नहीं है कि शेयर करूं, ताकि शेयर करने से ही एक नॉलेज भी बढ़ेगी और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है तो शेयर करना ही चाहिए. तो मैं कह रही हूँ कि मैं फ़ोटोशूट के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, तो आई डोंट नो, मेरा कोई भरोसा नहीं है. मैं कभी भी बोल सकती हूँ रहने दो ना, ऐसे ही फ़ोटो खींच के डाल देते हैं. सी क्या होता है, जब मैं एक वीडियो डालती हूँ, देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो मुझे पता है जिन्हें आके क्रिटिसाइज करना ही है, वो मैं कुछ भी कर लूँ. तो मैं बोलती हूँ ठीक है भैया आप कर लो, आप खुश हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन कुछ ऑडियंस हैं, एंड अ मेजर नंबर ऑफ ऑडियंस, जो इन सब टॉपिक्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस जिनके साथ एक तरीके का डिस्कशन हो जाता है. मतलब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज इन पब्लिक इज अ प्रॉब्लम. वाई? राय तो चलो एक चीज़ हो गई, वर्डिक्ट पास करना कि यही सच है, उस वर्डिक्ट में सच्चाई कितनी है वो किसी को नहीं पता. मतलब वो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई बता रहे हैं पर मुझे ही नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है. तो दिस इज़ अ सैड पार्ट ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग अ नोन फेस. मुझे जो हॉन्ट करता था दैट वाज ओनली द फाइट्स. मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ, वो था ही नहीं. एंड जब आप वो एनवायरनमेंट घर पे देखते हो एज अ चाइल्ड, तो आपका मेंटल स्टेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आप उन चीज़ों में घुसो. एंड आई स्टिल रिमेंबर पापा की पोस्टिंग हुई थी एंड हमने फर्स्ट फ्लाइट ली थी. इट वॉज अ जेट एयरवेज फ्लाइट. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फ्लाइंग, एंड व्हेन आई सॉ द क्रू
आई वाज लाइक मुझे ये बनना है। शोएब और मुझ में शायद यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि शोएब इज़ अ कंप्लीट जिम फ्रीक और मैं नहीं हूँ।